हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं सितारे ज़मीं पर के ट्रेलर की। अभी हाल ही में रिलीज़ हुआ सितारे ज़मीं पर ट्रेलर। ये मुझे कैसा लगा, मेरे इसको लेकर पर्सनल ओपिनियन क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो बिना कोई टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेलर रिव्यू को। तो सितारे ज़मीं पर एक रीमेक है 2023 में आई मूवी चैंपियन का। और वो 2023 में आई मूवी चैंपियन जो कि हॉलीवुड मूवी थी, वो रीमेक है 2018 में आई मूवी चैंपियन का। और जो 2018 में जो मूवी आई थी चैंपियन, वो इंस्पायर्ड है एक रियल इंसिडेंट से, जो कि स्पेन के वेलेनेशिया में एक टीम थी बास्केटबॉल। उस टीम के ऊपर ये बेस्ड है कि कैसे उसमें डिफरेंटली एबल्ड जो प्लेयर्स थे और कैसे उनके कोच ने दोनों ने साथ में मिलकर बहुत से बास्केटबॉल कंपटीशन जीते। और ये बताया कि कैसे जो आपसे अलग लोग हैं, जो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनकी भी एक अपनी अच्छी जिंदगी है और वो भी अच्छे से जी सकते हैं और लाइफ में कुछ अच्छी कर सकते हैं। इट्स अ फन येट मोटिवेटिंग स्टोरी। तो एक तरीके से बात की जाए तो सितारे ज़मीं पर अपने आप में रीमेक नहीं है। सितारे ज़मीं पर अपने आप में रीमेक के रीमेक, जो कि एक और चीज़ से इंस्पायर है, उसका रीमेक है। तो इसका अपने आप में एक अलग ही मल्टीवर्स चल रहा है। तो एक तरीके से इस मूवी को, इस कहानी को 2-3 जगह पे और दिखाया जा चुका है। तो ये मूवी एक रीमेक है, सबको पता है। दूसरी बात, इस मूवी में जो लीड एक्टिंग में है वो है आमिर खान, आमिर मामू, जिसको मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोला जाता है। साथ ही साथ में देखने को मिलती है जेनेलिया डिसूजा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है आर एस प्रसन्ना ने। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने शुभ मंगल सावधान जैसी मूवी डायरेक्ट की है, आयुष्मान खुराना एंड भूमि पेडनेकर। बात की जाए इस मूवी के बेसिक प्लॉट की, तो इस मूवी का बेसिक प्लॉट एक ऐसे इंसान पे फोकस करता है जो कि प्रोफेशनली एक बहुत ही अच्छा कोच है, जिसमें आमिर खान ने जिसका रोल प्ले किया है। एक ऐसे कोच का रोल प्ले किया है जो कि प्रोफेशनली बहुत ही अच्छा है, बट पर्सनली बहुत ही वाहियात किस्म का इंसान है। वो बहुत ही बदतमीज़ है, वो बहुत ही ईगोस्टिक है, वो बहुत ही फूहड़ है, वो बहुत ही ब्रैश है। और फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिससे वो पहुंच जाता है कोर्ट में। कोर्ट में पहुंचने के बाद में जो जज होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, और वो क्योंकि एज अ कोच वो बहुत ही अच्छा है, तो उसको पनिशमेंट के रूप में भेजती है डिफरेंटली एबल्ड लोगों के बीच में 90 डेज के लिए कि आप जाओ वहां पर और उनको ट्रेन करो बास्केटबॉल के लिए, दिस इज योर पनिशमेंट। फिर वो कोच जो वहां पे जाता है, अब जो नॉर्मल लोगों के बीच में भी एबनॉर्मली बिहेव करता है, जो नॉर्मल लोगों के साथ में भी बहुत ही बदतमीजी और बहुत ही पॉलिटिकली बहुत ही इनकरेक्ट बिहेव करता है, वो डिफरेंटली एबल लोगों के पास में जाके कैसे बिहेव करेगा। वो कोर्ट में बोलता भी है कि वो पागल लोग हैं, वो डिफरेंटली एबल उनको मानता ही नहीं, वो उनको मानता है पागल लोग। तो वहां पे जाने के बाद में क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या घटनाएं होती है, कैसे उन लोगों के साथ में वो डील करता है, कैसे वो लोग डिफरेंटली एबल टू प्लेयर्स है वो इस कैरेक्टर के साथ में डील करते हैं, कैसे कैरेक्टर ग्रोथ होती है, कैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, ये सब हमें मूवी में देखने को मिलेगा। अब बात की जाए मूवी के पॉजिटिव्स की कि मुझे इसमें क्या क्या पॉजिटिव लगा। तो जो पहला पॉइंट है जो मुझे पॉजिटिव लगा वो है इस मूवी का कोर प्लॉट एंड थीम। जी हाँ, ये मूवी एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग मैसेज देने की कोशिश करती है अपने आप में। इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो थीम है, वो काफ़ी चीयरफुल है। और एक तरीके से ये एक कॉमेडी मूवी है और उस कॉमेडी में ड्रामा ऐड किया गया है, जो कि हमें साथ साथ में एक सोशल मैसेज भी देती है। तो इसकी जो थीम बहुत अच्छी है, इसका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, और वही इस मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट भी है। बात की जाए दूसरे प्लस पॉइंट की, तो वो है इस मूवी के डायरेक्टर मिस्टर आर एस प्रसन्ना। क्योंकि मैंने इनकी शुभ मंगल सावधान मूवी देखी थी, ऑब्वियसली आप सब लोगों ने भी देखी होगी, और वो मूवी हमको पता है कि अच्छी थी। जिस तरीके से शुभ मंगल सावधान के फर्स्ट हाफ में किस तरीके से कॉमेडी को एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया था और कैसे एंड में एक इमोशनल मैसेज दिया गया था, वो देख के बहुत ही अच्छा लगा था। तो एक तरीके से डायरेक्टर के ऊपर हम कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि ही इज अ गुड डायरेक्टर, उन्होंने अच्छी मूवी डायरेक्ट की है। बट क्या वो इस मूवी के साथ में उसी फ्लो को मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो देखने वाली बात है। जो इस मूवी का तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस मूवी के म्यूजिक डायरेक्टर, यानी कि शंकर एहसान लॉय। तारे ज़मीं पर हम सबको पता है कि एक बहुत ही मास्टरपीस मूवी थी, और उस मूवी का जो म्यूजिक था वो शंकर एहसान लॉय ने दिया था। और वापस अब शंकर एहसान लॉय आमिर खान के साथ में आ रहे हैं सितारे ज़मीं पर। अब बात करते हैं हम इस मूवी के तीसरे पॉजिटिव के बारे में। और जो इस मूवी का तीसरा पॉजिटिव है वो है कि इस मूवी में जो आपको डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड देखने को मिले हैं, उन लोगों को रियल कास्ट किया गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो डिफरेंटली एबल जो
प्लेयर्स दिखाए गए इनमें, और उनका जो रोल प्ले कर रहे हैं वो कोई एक्टर्स नहीं है, बल्कि वो रियली में डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है, और उन्हीं को इस मूवी में कास्ट किया गया, जो मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव बात है। मुझे अच्छा लगा ये इनिशिएटिव टीम का कि उन्होंने ऐसे लोगों को कास्ट किया जो सच में उस पेन से गुजर रहे हैं, जो सच में दुनिया को हमसे अलग तरीके से देख रहे हैं, और जिनकी दुनिया हमसे अलग है, वो इस चीज़ को फील कर सकते हैं कि डिफरेंटली एबल होना कैसा होता है। अब बात करते हैं मूवी के नेगेटिव पॉइंट की। तो मेरे लिए इस मूवी का नेगेटिव पॉइंट, मैं अगर पहला नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं, मुझे ना इस मूवी में आमिर खान की जो एक्टिंग है ना वो ऑफ लग रही है। मतलब लाल सिंह चड्ढा जितनी बुरी भी नहीं है, बट जिस तरीके से हमने आमिर खान को देखा है 3 इडियट में, तारे ज़मीं पर में, हम एक तरीके से ये मानते हैं कि आमिर खान एक नेचुरल एक्टर है। उनकी मूवी आप देखते हो तो आपको लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहा है, वो नेचुरली एक तरीके से लगता है कि हमारे सामने बंदा उस कैरेक्टर को जी रहा है। लेकिन पिछली 1-2 मूवी से पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा ना ऑफ लग रहा है। अभी भी आप देखोगे ना इस ट्रेलर को, सितारे ज़मीं पर को, इसमें ऐसा लग रहा है कि लाल सिंह चड्ढा के क्रिटिसिज्म के बाद में आमिर खान कहीं ना कहीं थोड़ा सा वापस खुद को प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी प्रूव करने में कहीं ना कहीं वो ओवर एफर्ट डालते हुए दिख रहा है। और लाल सिंह चड्ढा के बाद में आमिर खान ने उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी कि मेरी एक्टिंग उसमें बुरी थी, मैंने उस पर थोड़ा सा ओवर मैच चला गया था। अभी सितारे ज़मीं पर में, क्योंकि अभी कहना बहुत मुश्किल है, ट्रेलर से आप ज़्यादा जज नहीं कर सकते चीज़ों को, बट कहीं ना कहीं ना वो विंटेज आमिर खान अभी भी नहीं दिखाई दे रहे, बट स्टिल बेटर देन लाल सिंह चड्ढा। दूसरा नेगेटिव पॉइंट, मुझे वापस वही बात है कि इट्स वेरी अर्ली टू जंप ऑन द कंक्लूजन, बट जेनेलिया डिसूजा और आमिर खान की केमिस्ट्री ना उस लेवल की मुझे नहीं लग रही है। अभी इतने ज़्यादा सीन्स भी नहीं थे ट्रेलर में, बट एक जो होता है ना कि आप इंस्टेंटली किसी चीज़ के साथ किसी चीज़ के साथ में अटैच हो जाते हो, वो देखने को नहीं मिला। आमिर खान और जेनेलिया डिसूजा के जितने भी सीन्स इस ट्रेलर में हमें देखने को मिले, वो एटलीस्ट मेरे लिए वर्क नहीं किए। मुझे थोड़ा सा ना वो केमिस्ट्री ऑफ लगी है, तो ये मेरे लिए दूसरा नेगेटिव पॉइंट है। बात की जाए तीसरे नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है इसकी सिनेमेटोग्राफी। क्योंकि ये मूवी तारे ज़मीं पर का स्पिरिचुअल सीक्वल है। स्पिरिचुअल सीक्वल एक उस सीक्वल को कहते हैं जो कि पिछली मूवी से डायरेक्टली लिंक नहीं होता है, पिछली मूवी को कहानी को कंटिन्यू नहीं करता है, लेकिन उस मूवी की जो थीम थी, उस मूवी का जो कॉन्सेप्ट था, उसको लेके चलता है और उसमें एक नई स्टोरी को प्रेजेंट करता है उसी थीम, उसी कॉन्सेप्ट के साथ में। इसमें भी यही किया गया है तारे ज़मीं पर में, जहां पर डिसलेक्सिया के बारे में बताया जाता है, कैसे एक बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है, लेकिन लोगों को नहीं पता होता है कि उसको डिसलेक्सिया है। लेकिन बाद में जब पता चलता है तो उसको कैसे अवेयरनेस फैलाई जाती है कि बीमारी क्या होती है, डिसलेक्सिया में क्या होता है, और कैसे हर एक इंसान अलग होता है। तो उसमें डिसलेक्सिया पे बात की गई थी, और यहाँ पर डाउन सिंड्रोम पे बात की गई। लेकिन इसमें सबको पता है कि जो आप जिनको ट्रेन कर रहे हो वो डिफरेंटली एबल्ड है, वो आपसे अलग है, वो डाउन सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। बट तारे ज़मीं पर, क्योंकि आप इस मूवी को ना एक तरीके से सीक्वल की तरह प्रेजेंट कर रहे हो सितारे ज़मीं पर के, भले ही ये एक डायरेक्ट सीक्वल नहीं है, स्टोरी का कंटिन्यूशन नहीं है, बट थीम आपने वही पकड़ी है। तो कहीं ना एक उस मूवी का प्रेशर रहता है कि हम तारे ज़मीं पर को बीट करना या उसके लेवल की मूवी बनाना, इट्स अ डिफरेंट टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क एंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो कहीं ना कहीं इस मूवी को जो सिनेमेटोग्राफी है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओरिजिनल नहीं लग रही है, काफ़ी आर्टिफिशियल लगी मुझे। मैंने जितना भी ट्रेलर में नोटिस किया ना, मुझे बहुत ही आर्टिफिशियल लगा। क्योंकि जब आप तारे ज़मीं पर देखते हो, तारे ज़मीं पर में जो सिनेमेटोग्राफी है वो काफ़ी रियल, काफ़ी रॉ लगती है। आपको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसा आपको बहुत ही ओवर द टॉप प्रेजेंट किया गया, कुछ आपको ऐसा बहुत ही फेक आर्टिफिशियल प्रेजेंट किया गया। वहाँ पर जो उसके स्कूल के सीन्स होते हैं, जो उसके बाहर के सीन्स होते हैं, जो उसके हॉस्टल के सीन्स होते हैं, स्कूल के सीन्स होते हैं, या फिर क्लाइमैक्स सीन है, एवरीथिंग फील्स वेरी नेचुरल। बट इन दिस ट्रेलर देर आर मैनी सीन्स जहाँ पर ना सिनेमेटोग्राफी देख के लगता है कि यार पता नहीं, थोड़ा सा ना ग्रैंड करने की कोशिश की गई, थोड़ा सा इसको मतलब ब्राइट दिखाने की कोशिश की गई है, और वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेक लगता है, थोड़ा सा आर्टिफिशियल सा लगता है। मूवी में ऐसा हमें फील होता है नहीं होता वो अलग बात है, बट यहाँ पर मैं सिर्फ ट्रेलर की बात कर रहा हूँ। तो ट्रेलर में मुझे सिनेमेटोग्राफी ऑफ लगी, एक तरीके से नेचुरल नहीं लगी। तो इस मूवी का मेरे लिए तीसरा नेगेटिव पॉइंट है इसकी सिनेमेटोग्राफी। और इस मूवी का जो चौथा नेगेटिव पॉइंट है वो है इसका रीमेक होना। हाँ, क्योंकि स्टोरी अच्छी है इस मूवी की, अगर इस मूवी को अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो आप रीमेक कर रहे हो। क्योंकि एक तो ऐसी बात हो गई ना कि रीमेक वर्ड से ही लोगों को चिढ़ मचनी स्टार्ट हो गई है जब वो सुनते हैं ये इस मूवी का रीमेक है। भले उन्होंने वो मूवी देखी हो या नहीं देखी हो, एक तरीके से उनके माइंड में ये परसेप्शन बैठ जाता है कि इट्स नॉट एन ओरिजिनल आइडिया।
और रीमेक है तो फिर क्या ही देखना भाई। और बहुत से लोग अभी तो रीमेक भी देख के बैठे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि रीमेक के बारे में हमको आइडिया नहीं होता था। अब्बास मस्तान ने पता नहीं कितनी मूवीज के रीमेक बना दिए और मैं बाद में जाके पता चला कि ये सब रीमेक्स थे। लेकिन अभी क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा सस्ता हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं एंटरटेनमेंट में, बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये मूवी एक रीमेक है। और मूवी रीमेक है तो उसके बाद में वो उस मूवी को देख लेते हैं और देखने के बाद में कहीं ना कहीं वो जो सस्पेंस है, जो थ्रिल है, जो आप मूवी को पहली बार एक्सपीरियंस करते हो, वो कहीं ना कहीं खत्म सा हो जाता है। अब आप रीमेक कर रहे हो, रीमेक करना कोई बुरी बात नहीं है। शैतान भी एक रीमेक थी, दृश्यम 2 भी एक रीमेक थी, बट दोज वर गुड रीमेक्स। एक तरीके से अच्छी तरीके से अडेप्ट किया गया था, उनको अच्छी तरीके से अडेप्ट किया गया, स्टोरी को काफी रॉ रखा गया था, स्टोरी को काफी सिंपल रखा गया था और एक जो डीप रूटेड सब्जेक्ट था उन मूवीज का, उनको पकड़ के रखा गया था। उनके साथ में किसी भी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की गई थी और एक हमारी ऑडियंस जो इंडियन ऑडियंस है, यानी ये दोनों, जैसे गुजराती मूवी वश का रीमेक थी शैतान, उसको नॉर्थ की ऑडियंस के हिसाब से प्रेजेंट किया गया था। दृश्यम 2 को नॉर्थ की ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट किया गया था, उनको मूवीज को काफी अच्छी तरीके से अडेप्ट किया गया था। लाल सिंह चड्ढा भी एक रीमेक ही थी फॉरेस्ट गम का, बट हमें पता है कि लाल सिंह चड्ढा के साथ में क्या हुआ। दैट वाज अ टेरिबली मेड मूवी। आई जेन्युइनली बिलीव कि लाल सिंह चड्ढा एक अच्छी मूवी बन सकती थी, बट समहाउ दे मेस्ड इट अप। लाल सिंह चड्ढा में उन्होंने बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर दी। दे वांटेड टू मेक अ मास्टरपीस लाइक नेवर बिफोर और उसी चक्कर में ज्यादा कर गए। और लाल सिंह चड्ढा में ऐसा था कि ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप बहुत ही सिंपल रहते हैं उस थीम के साथ में, उस मूवी के साथ में, इट वुड हैव बीन अ वेरी गुड मूवी। और उसके गाने तो बहुत ही अच्छे हैं, बट मूवी बहुत ही खराब थी। तो बस यही है कि आप एक रीमेक बना रहे हो, पहली बात तो वो लोगों ने वो रीमेक देखा हुआ, और दूसरी बात, क्या आप उस रीमेक को इंडियन ऑडियंस के हिसाब से अडेप्ट कर पाओगे, जस्टिफाई कर पाओगे, उस हिसाब से उसको प्रेजेंट कर पाओगे? वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं वो मूवी पिट भी सकती है। तो इस मूवी का रीमेक होना भी अपने आप में है नेगेटिव। पॉजिटिव पे बात की हमने, नेगेटिव पे बात की, इसकी स्टोरी पे बात की, इसकी स्टार कास्ट पे बात की। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, जो मेरे लिए, जो इस मूवी, इस ट्रेलर को देखने के बाद में जो मुझे फील हुआ है, सितारे जमीन पर का ट्रेलर एक ऐसा ट्रेलर है ना जिसको आप आउटरेजियसली हेट भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत ही वाहियात है, और ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बहुत ही सिनेमैटिक मास्टरपीस है। ये कहीं ना कहीं उस कैटेगरी में फॉल डाउन करता है जहां पर आप ट्रेलर के बेसिस पे ना प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हो। ये एक ऐसा ट्रेलर है और ये उसी जोन में है कि जहां पर ये मूवी बहुत अच्छी भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है। तो ट्रेलर के बेसिस पे ज़्यादा प्रेडिक्शन देना इस मूवी के बारे में ज़्यादा सही नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। बट फिर भी जो मेरे ओपिनियन थे, जो मुझे लगा, वो मैंने आपको बोला कि मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था। आज भी अगर आप पूरी मूवी ना देखो, आप तारे ज़मीन पर का कोई सीन देख लो, कोई एडिट देख लो, आई एम श्योर कि आप इमोशनल हो जाओगे। अगर आपने मूवी देखी है तो लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट उस मूवी का आज भी हमारे दिलों पर है। बट उस मूवी को डायरेक्ट किया था आमिर खान ने, पहली बार डायरेक्ट किया था, अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया था। और अब इस मूवी में उन्होंने कुछ अपने इनपुट्स दिए हैं, नहीं दिए वो तो हमें नहीं पता। बट क्योंकि ये मूवी एज अ सीक्वल प्रमोट हो रही है, एज अ स्पिरिचुअल सीक्वल प्रमोट हो रही है, मतलब कि मूवी कंटिन्यूशन नहीं है बट थीम सेम है, तो अपने आप में लोगों के माइंड में उस सीक्वल को, उस प्रीक्वल को बीट करना और सीक्वल को उसी लेवल का बनाना, वो एक डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप इस मूवी को एक बहुत ही अलग से स्टैंड अलोन मूवी का नाम देते हो तो कहीं ना कहीं लोगों के माइंड में तारे जमी पर नहीं रहती। लेकिन क्योंकि अब आपने इसको सितारे जमी पर का टाइटल दिया, जो कि अपने आप में मेरे को लगता है कि ठीक है, क्योंकि उसमें बात की गई थी डिसलेक्सिया पे, जिसमें एक लड़का था तो उसको ऐसे तारे जमी पर बोला गया है। अब यहाँ पे बात की गई है डाउन सिंड्रोम पे, ऐसे लोग जिनको डाउन सिंड्रोम है, जो इस चीज से गुजर रहे हैं, और ऐसे बहुत से लोगों के बारे में बात की गई है। तो तारे से यानी स्टार से बढ़ के यहाँ पे सुपरस्टार यानी बहुत से लोगों को एक तरीके से इंक्लूड किया गया है। तो टाइटल अच्छा है, बट यही है ना कि वो उस मूवी को फॉलो कर रहा है जिसको बीट करना बहुत मुश्किल है। अब आपको ना उस लेवल की मूवी बनानी होगी। अब ऐसा है ना कि अगर आपकी मूवी अच्छी भी होती है तो भी ऑडियंस उसको तारे ज़मीन पर से तो कंपेयर करेगी। तो आपको उस मूवी के बराबर की मूवी बनाना, ये अपने आप में बड़ा टास्क है। और लेट्स जस्ट सी कि इसमें वो सफल हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। बस यही था मेरा रिव्यू। और हर एक मूवी की इन्फॉर्मेशन के लिए, आप नई मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है, मैंने मूवीज़ को जिया है और मैं अब एक्टिव रहने वाला हूँ इस चैनल पे। तो यही कहूँगा, अगर आपको मूवीज़ देखना पसंद है, अगर आपको वेब सीरीज़ देखना पसंद है, अगर आपको बॉलीवुड, हॉलीवुड, कॉलीवुड, इवन इटालियन, आपको भले कोई भी किसी भी कंट्री की मूवीज़ देखना पसंद है, आप चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपके लिए ऐसे रिव्यूज़ लेके आऊँगा, ऐसी मूवीज़ लेके आऊँगा और बहुत ही ऑथेंटिक रिव्यूज़ लेके आऊँगा कि आप
मेरे रिव्यूज़ देखने के बाद मैं ऐसा नहीं बोलोगे कि यार तूने ये चीज़ सही नहीं बोली। मेरा फोकस हमेशा से मूवीज़ देखने का यही रहा है कि आपको एंटरटेनमेंट मिलना चाहिए, 2-2.5 घंटे जितना भी आपको मिले। वहाँ पर वो कितना सिखा रही है, कितना नहीं सिखा रही है, वो इतना मैटर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम को उसी तरीके से देखना चाहिए एज अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट कि हमको देख के अच्छा लगा, हम एंटरटेन हुए उस चीज़ से। हमारी जो अपनी ज़िंदगी है उसकी जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हमने 3 घंटे के लिए दिमाग से निकाला। मैं जितने भी रिव्यूज़ लेके आऊँगा वो काफ़ी ऑथेंटिक होंगे, काफ़ी जेन्युइन होंगे, और मैं बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ लेके आऊँगा, भले वो वेब सीरीज़ हो, भले ही वो मूवीज़ हो। प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू लव वॉचिंग मूवीज़, लव वॉचिंग वेब सीरीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।